सतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पराणगुह्यो वन्द्याचक्षूणमुपयामि गुरुमुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सीतानाथसमारम्भां रामानन्दमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रीराममय सर्वजगजानि करो प्रणाम जोरिजुगपान। व्यास मंच पर आसीन व्यासी समस्त विद्वजन, दूर दूर से आए हुए भगवत भक्तवृंद, सीता सरस्वती देवी और माता मंगल कामना के लिए दो बार भगवान के परम मंगलमय नाम का संकीर्तन करें। तत्पश्चात भगवत कथा सुधा का समास्वादन करें। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आवाज खोल भाई। उनको भेजो उनको। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, जय जय सीताराम। ध्यान दें, भगवान की बड़ी परम है जिसकी कृपा से ये सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। सुनाई पड़ रहा है पीछे तक? भगवान की बड़ी परम है जिसकी कृपा। अंत भला तो सब भला, अंत बिगड़ा तो सब बिगड़ा। श्रीमद् भागवत के द्वारा अंत सुधरता है। जीव चाहे जप करे, तप करे, पूजा करे, पाठ करे, ध्यान करे, धारणा करे, समाधि करे, लेकिन जब तक वो सर्वतो भावेन प्रभु के समर्पित नहीं होता है,
तब तक आत्यांतिक दुख से निवृत्त नहीं हो सकता है, छुटकारा नहीं पा सकता है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ से लेकर के व्याख्यान बताए गए हैं, चाहे वह असुरों का ही चरित्र क्यों न हो, लेकिन पग पग पर भगवान की शरणागति ही दिखाई गई है, भगवान की प्रपत्ति ही दिखाई गई है। यहाँ तक कि आपने असुरों के चरित्र, असुर इत्यादि के चरित्र को भी सुना होगा। वृत्रासुर के अंदर जब भगवान की भक्ति सम्रांगण में जाकर तो किए तो बोलता है, अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुसादासो भवितात्म भूया मनः अस्मरेता सुपतैर्गुणांस्ते कृणी कर्म करो तिकाया है प्रभु, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहम हरे तो पादैक मूलो, आपके चरण का दास बनूं, चरण की सेवा करूं। आप मेरा मन आपके सुंदर गुणों के स्मरण में लगा रहे, चिंतन में लगा रहे। केवल भक्ति का ही वरदान मांगता है। भक्ति सर्वश्रेयस्कर है। भक्ति कोई ढोंग नहीं, भक्ति कोई आडंबर नहीं, भक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ रह रहे हो, जैसे रह रहे हो, जैसे कार्य कर रहे हो, सारा तुम्हारा कार्य भक्ति होगा। लेकिन कब? जब तुम अपने भाव को बोलोगे, तब जब तुम्हारे अंदर ईश्वर होगी, तब। आज एक गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी ने देखा एक बादाम घोट करके पी रहा है, रबड़ी मलाई खा रहा है। महात्मा जी ने उससे पूछा, तुम बादाम घोट करके क्यों पी रहे हो, रबड़ी मलाई क्यों खा रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मैं इसलिए बादाम घोट करके पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, मैं बलवान हो जाऊँ, मेरे गांव में कोई बहू बेटियों की इज्जत न लूट सके, मेरे गांव में कोई दीन दुखियों को सता ना सके। उसी गांव में महात्मा जी ने कहा, शाबाश, तुम्हारा ही बादाम पीना सार्थक है। उसी गांव में एक व्यक्ति और बादाम घोट करके पी रहा था, रबड़ी मलाई खा रहा था। महात्मा जी ने उससे कहा, तुम बादाम घोट करके क्यों पी रहे हो, रबड़ी मलाई क्यों खा रहे हो? उसने कहा, महाराज जी मैं इसलिए बादाम घोट करके पी रहा हूँ, रबड़ी मलाई खा रहा हूँ, मैं बलवान हो जाऊँ, अड़ोसियों पड़ोसियों का सिर तोड़ सकूँ, पड़ोसियों को दंड दे सकूँ। महात्मा जी ने कहा, बादाम तुम्हारा खाना, ध्यान दे, दोनों का एक ही कार्य है, बादाम घोट करके पीना, रबड़ी मलाई खाना, दोनों का एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है, बलवान बनना। लेकिन दोनों का के भाव में अंतर है। एक का भाव है दूसरों को सुख देने का, एक का भाव है दूसरों को दुख देने का। ये भैया, भक्त और अभक्त में मात्र इतना ही अंतर होता है। भक्त का सारा कार्य भगवान के लिए होता है, ठाकुर जी के लिए होता है, और अभक्त का सारा कार्य सो के लिए होता है। और जहाँ ठाकुर जी ज्ञान स्थाय नरो राजन, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कवि नामक योगेश्वर ने कहा है, ज्ञान स्थाय नरो राजन ना प्रभावित कर हिचित भावन निमीलवा नेत्रेना स्थले निकटे पदे दिहा। ज्ञान स्थाय, जिसको ग्रहण करके जीव कभी पाप के पंथ में नहीं जाता है। भावन आँख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है, गिरने का भय समाप्त हो जाता है। कौन? एक बड़ी विलक्षण बात है। आप रास्ते में जा रहे हैं, इधर उधर देखेंगे, ठोकर लगेगा, लड़खड़ाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कहा, भावन में आँख बंद करके भी दौड़े तो गिरने का भय समाप्त हो जाता है। कौन पुरुष? जिसने अपने उद्धारकर्ता के रूप में प्रभु को वर्ण किया है, भगवान को वर्ण किया है, जिसने भगवान की शरणागति ग्रहण की है, उसके लिए पतित होने का भाव नहीं रह जाता है। उदाहरण स्वरूप आप लोग रामायण पढ़ते हैं, रामायण में एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया है। पूज्यपाद श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। संसार में आए, संसार में रह रहे हैं,
संसार का कार्य कर रहे हैं, कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। गृहीत्वै इंद्रिय अर्थात यौन दृष्टि न दृश्यते भागवतोत्तमा। इंद्रियों के व्यापार को, इंद्रियों के अर्थ को ग्रहण करता हुआ जीव कभी न हर्ष करता है न द्वेष करता है। ये सब भगवान की माया है, विष्णु की माया है। ऐसा जो देखता है भक्तों में उत्तम कोटि का भक्त होता है। ऐसा होता है, उत्तम कोटि का भक्त होता है। तो मैं बता रहा था, बड़ा सुंदर चित्र खींचा है। संसार में आए, संसार में रह रहे, कैसे चलना चाहिए महाराज जी। पुस्तक में आया, माँ जगत जननी जानकी गौरी जी का पूजन करने के लिए गई। गौरी जी का पूजन किया, राजकुमारों के दर्शन हुए, राम जी के दर्शन हुए। राम जी करते करते देर हो रही है, घर जाने का समय हो रहा है। शेख सखी ने कहा, वीर अब हम सबको घर चलना चाहिए, कल फिर हम आएंगे, गौरी जी का पूजन करेंगी, राजकुमारों के दर्शन हो। उन्हीं आओ भी यही बिरिया काली, कल इस समय फिर हम यहाँ पर गौरी जी का पूजन करने के लिए घर है, इसलिए घर की तरफ चल पड़ी। कैसा सुंदर चित्र खींचते हैं, कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो लिखा है, देखन मिस मृग विहग दल, फिरे बहोरी बहोरी, निरख निरख वीर छवि, बाढ़े प्रीत न थोरी। हाँ, देखन मिस माने बहाना होता है, एक बहाना है। बहाना क्या? अरे वीर देखो ये वृक्ष कितना सुंदर, ये पशु कितना सुंदर है, ये पक्षी कितना सुंदर है। ये बहाना मात्र देख रहा किसे है? राजकुमारों को दर देखना है, राम जी को दर देखना है। ध्यान दें, चलना पैर से होता है, देखना आँख से होता है। इंद्रियां हैं, आँख ज्ञान इंद्रियां हैं। महाराज संसार में आए, संसार में रह रहे हो, संसार का कार्य कर रहे हो, लेकिन देखो ज्ञान इंद्रियों को तुम भगवान की तरफ रखो, कर्म इंद्रियों को संसार की तरफ, संसार का कार्य करो, लेकिन ज्ञान इंद्रियों को भगवान की तरफ रखो। तो संसार में जो गिरने का भय है, यह गिरने का भय समाप्त हो जाएगा, नहीं रह जाएगा। भक्त का खाना पीना सोना चलना सब भजन होता है। भक्त जो भोजन करता है ना, भोजन ये तुम जो भोजन करते हो ना, ये भोजन करना भी भजन ही है। कैसे भजन है, कैसे भक्ति है? किसी ने आपसे पूछा है खाते क्यों हो, तो आप क्या कहेंगे? कैसे करेंगे? खाएंगे नहीं तो काम कैसे करेंगे? कहा काम क्यों करते हो? कहा काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? अब बताइए, तुम्हारा कितने गोरख धंधा है, तुम इसीलिए संसार में आए हो। अरे जीव जिसे तुम जीव कहते हो, न जाने कितने दिनों से जिस भगवान भटक रहा है। अरे लोग कहते हैं ये भवाटवी क्या है? मरने के बाद, मरने के बाद भवसागर पार करना पड़ता है। भवाटवी क्या है? यह दुख रूपी संसार ही, जो जन्म मरण का चक्र, एक यौन से दूसरे यौन में, दूसरे यौन से तीसरे यौन में, तीसरे यौन से चौथे यौन में तो जाना पड़ता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, आकर 4,84,000 योनियों में जीव भटक रहा है, न जाने कहाँ कहाँ गया, किस किस जौन भ्रमत यह जो अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल स्वभाव कर्म गुण घेरा। न जाने कितने यौन में भटकते 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 तब यह दुर्लभ मानव का शरीर मिला है। इसलिए यह मानव का शरीर नहीं मिला तुम्हें कि खाते हैं कर्म करने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, काम करते हैं खाने के लिए, खाते हैं काम करने नहीं। इसलिए इस भवाटवी में कब तक भटक? आचार्य शंकर ने लिखा है, नदी के तरंग में पड़ा हुआ कीड़ा एक भंवर से दूसरे भंवर में जाता है, तीसरे भंवर से चौथे भंवर में जाता है, चौथे भंवर से पांचवें भंवर में। अरे रोको ना इस अखंड धारा को, नद्या की युवा वार्ता, अखंड धारा में बहते रहोगे तब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, कब तक इसमें भटकते रहोगे? अरे इस अखंड धारा को रोको ना, इस भवाटवी में मत भटको। तुम्हारा ध्यान दें, मैं बता रहा था जो भोजन करता है
भोजन करना भी भजन होता है। क्यों भोजन क्यों करते हो? बोलो ना। काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, भोजन क्यों करते? यह शरीर साधन है, शरीर साधन है। साधन स्वस्थ रहेगा तो भगवान का भजन बनेगा। हम भोजन किस लिए? भगवान के भजन के लिए भोजन कर रहे हैं, भगवान भक्ति के लिए भोजन कर रहे हैं। ये शरीर है, ये शरीर भगवान की भक्ति के लिए है। शरीर संसार के लिए, शरीर यह संसार के लिए नहीं, भगवान के भक्ति के लिए। भोजन भगवान की भक्ति के लिए भोजन कर रहे हैं, भोजन करेंगे। रात में सोता है, सोना भी उसका भजन ही होता है। बोलो ना, सोना भी भजन ही होता है। सोना बहुमूल्य है, बड़ा कीमत वाला होता है सोना। सोने को सोना ही रहने दो, सोने को व्यर्थ न जाने दो। ध्यान दो, जो भक्त रात चिंतन करते करते प्रातः काल उठ करके ठाकुर जी की अमुक सेवा है, भगवान की अमुक सेवा करनी है, भगवान की अमुक ऐसा चिंतन करता हुआ जो भक्त सोता है, ऐसा सोना भी भजन ही होता है। और परीक्षा करके देख लो, एक भक्त भगवान का सो रहा है, एक दुष्ट सो रहा है। अरे भक्त को जगाओगे, संत को जगाओगे तो तुरंत ही जगते जगते राम 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 ऐसा कहेगा। लेकिन दुष्ट को जगाओगे, जय सिया राम, तब जान तो भक्त का सोना भी भजन होता है। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा, भक्त का रोना पीटना चिल्लाना जो कुछ भी है वो सब मेरे प्रीति का कारण होता है। सब कुछ भजन ही होता है। जेती चलूँ तेती बरत सुना, जेती करूँ से पूजा, ग्रह उद्यान एक समझानो, भाव मिटायो दूजा। भक्त इतना भी चलता है, भगवान का भजन होता है। जितना भी चल रहा है वो चलना भगवान की परिक्रमा होती है। जितना कार्य करता है उसका सारा कार्य पूजा होता है। ग्रह उद्यान एक समझ जानो, भाव मिटायो दूजा। अपने सारे भावों को, अपने सारे भावों को तुम भगवान को अर्पण कर दो तो सारा कार्य भजन हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। भक्ति कहीं अलग से कोई नहीं है। हे यानस्ताय नरो राजन, अभी हमने सुनाया, यानस्ताय नरो राजन ना प्रमादे करहित वानेत्रे इसको ग्रहण करके जीव कभी बाप के पंख में भी नहीं जाता। धावन नींद आँख बंद करके दौड़े, कभी गिरने का भय नहीं रह जाता है। ऐसी भगवान की भक्ति है। और अगर ये संसार में सुख चाहते, आनंद चाहते हो तो एक ही उपाय है, वो भगवान की प्रपत्ति, भगवान की शरणागति। जब तक सर्वतो भाव है, और यह जीव का है संसार। बोलो ना, जरा विचार करके देखो, यह जीव भगवान का संसार का है। तुम्हारा संसार से संबंध है कि भगवान से संबंध है? नहीं नहीं, नित्य का संबंध भगवान। ईश्वर अंश जीवय विना अमल सहज सुख राशि। अंश और अंशी भाव। सरयू तो क्या कहते हो? बोलो, क्या कहते हो? सरयू जी को जल को घड़े में भरकर घर ले आए तो आप क्या कहेंगे? बोलो ना, ये सरयू जी हैं? नहीं नहीं, ये सरयू जी का और ब्रह्म में मात्र इतना ही अंतर होता है। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख। ईश्वर का अंश है, यह विनाशी है। जीव नित्य है, शाश्वत है। महाराज सुख की राशि है, आनंद वाला है, लेकिन न जाने करके
संसार में भटक रहा है, न जाने कितनी योनियों में गया, कितनी योनियों का है इससे मजाक करते वाले कथा नहीं कहते, कथा बातें कहते। जय सिया राम। ध्यान दें, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये चेतन है, अमल है, सुख की राशि, आनंद वाला है महाराज जी। भगवान की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए, भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। शरण्य की शरणागति ग्रहण करे, किसकी बोलो ना। अरे शरण्य माने कथा याद आई, श्रुति में आया, सुपर्णा सैजा सखाया समान वृक्षम परितुष्य जाते। ईश्वर और जीव रूपी दो पक्षी है भैया, ईश्वर और जीव रूपी दो पक्षी इस शरीर डालियों पर घोंसला बनाए हुए बैठे हैं। जीव रूपी पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है और ईश्वर रूपी पक्षी मात्र दृष्टा है। कौन वेदांती ध्यान दे, जीव रूपी पक्षी मात्र दृष्टा है, देख रहा है। जैसे ईश्वर रूपी पक्षी जो है वो मात्र दृष्टा है और रूपी पक्षी वृक्ष के फल को खा रहा है। ये वृक्ष का फल क्या है? श्रुति ने कहा, हरितम पविवंतो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे पराधे। तब तक इसका भटकना बंद नहीं हो सकता है, तब तक यह जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकता है। आजकल जो जितना का संयोजन कर ले वो उतना ही बड़ा विद्वान है ना। संकल्प कोई कार्य के लिए, छोटा सा कार्य, उसके लिए बहुत बड़ा संकल्प किया, इस कार्य के लिए तुरंत बंधन हो जाता है और उस बंधन के लिए फिर भटकना पड़ता है, फिर संसार में आना पड़ता है, भवाटवी में आना पड़ता है। और एक यौन में नहीं, एक तृण जलू का सिद्धांत। जोंक देखा है, बोलो ना, जोंक देखा है? जोंक जोंक जब जलती है तब आगे के तिनके को पकड़ लेती है और फिर पीछे के तिनके को छोड़ देती है ना। इसी प्रकार से परिवेश में रहता है, जैसे चिंतन में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, और इस संसार के कष्टों को भोगता 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 अंत समय भी संकल्प के अनुसार, चिंतन के अनुसार आप लोग अनुभव करते हैं। पहले आगे के शरीर को पकड़ लेता है, फिर छोड़ देता है। यह तृण शांत है तो जीव का भटकना ऐसे बंद नहीं होता है। न जाने कितने योनियों में, न जाने कितने फिरत सदा माया चल तेरा, काल स्वभाव कर्म गुण घेरा, और तब कबहू करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु सनेही, देत ईश बिन हेतु सनेही। बिना कारण के उस भवाटवी से पार जाने के लिए भगवान सबको एक बार मानव का शरीर प्रदान करते हैं, एक बार मानव का शरीर देते हैं। मानव का शरीर इसलिए संसार में भटकने। तुम काम क्यों करते हो? सुख के लिए ना, कोई दुख के लिए नहीं। नहीं, रात दिन हमारा जितना भी कार्य होता है ये काहे के बोलो? सुख के लिए, सुख के लिए। लेकिन हमारा सुख कैसे है? उपाय निरंतर करतन पाय पिराने, सदा मलिन पंथ के जल कबहु न हृदय फिरान, जन्म समूह सिरा। सुख है तो कोटि उपाय निरंतर। जैसे रास्ते में थोड़ा जल भरा है, जल निर्मल होने लगा
कोई आया पैर का ठोकर लगा फिर जल उसी तरह गंदा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा सुख है। कोई बात आए, ए बाबा, ये हम कहानी, इसी प्रकार से कोई बात आई, हम बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े आनंदित हुए, लेकिन जैसे कोई विक्षेप हुआ में डूब जाते हैं। यह दशा है। तो संसार के कर्मों को करता हुआ, सुख चाहता हुआ ये जीव भटकते 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 अंत में जब देखा है किसी प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, अपने को अनीच समझता है, तब अनीच समझ करके वो भगवान की शरणागति ग्रहण करता है। भगवान की तरफ से यहाँ धीरे धीरे होता है, नहीं धीरे धीरे नहीं, सन्मुख हो दीव जब ही जन्म कोटि जगना। जैसे भगवान के सन्मुख होता है, जैसे तुरंत तुरंत सारे पाप ताप खत्म हो जाते हैं। जैसे देखा तो भगवान वाणी है, यदा पश्यते कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनि तदा विद्वान् पुण्य पापे भूया निरंजनः परमं साव्य पश्यते रुक्वर्णा शाक्य चुक्य युक्त प्राण की तरफ देखता है। तो जैसे देखा तैसे जैसे भगवान शरणागति ग्रहण करता है, भगवान की तरफ देखता है, तुरंत ही शोक मोह से परे हो जाता है। शोक मोह से परे हो जाता है। वही भगवान श्याम सुंदर ने